नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आज हम NCERT क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 7 हमारा देश भारत पढ़ेंगे। भारत के विषय में चर्चा करेंगे, भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। भारत की स्थिति उत्तर से दक्षिण 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा इसी प्रकार पश्चिम से पूर्व जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 25 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये है पश्चिम से पूर्व की स्थिति और ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश दक्षिण से उत्तर की स्थिति। इससे भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के सारे भारत का मानक समय है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत की उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की नैनी से होकर निकलती है। अब कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से होकर ये 82.5 डिग्री देशांतर गुजरता है। अब इसकी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर की जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3200 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की। और इधर अरुणाचल प्रदेश से कच्छ के रण तक की लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर, यानी पश्चिम से पूर्व तक की जो लंबाई। तो ये हमारी भारत की स्थिति है। भारत की स्थिति को समझने के लिए इसको अध्ययन की दृष्टि से 5 स्थल रूपों में या 5 भौतिक आकृतियों में बांटते हैं। वो 5 भौतिक आकृतियां क्या हैं? पर्वत है, पठार है, मैदान है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह है। पर्वत जैसे ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इस हिमालय पर्वत श्रृंखला में ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब ये हमारा मैदानी भाग आता है। मैदान जो कि नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपण से मैदान का निर्माण होता है। जैसे ये हमारा मैदान है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की मैदानों से निर्मित है। ये हमारा प्रायद्वीपी भाग है। प्रायद्वीप उसे कहा जाता है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। यहाँ हमारा हिंद महासागर है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो ये प्रायद्वीपी भाग कहलाता है या प्रायद्वीपी भारत कहलाता है। यहाँ पर हमारा एक पठार है, दक्कन का पठार। ये पठारी क्षेत्र है, ये पठार है, ये मैदान हो गए, ये पर्वत हो गए। अब तटीय मैदान क्या है? ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ये पश्चिमी तट समुद्र का जो है इसे तटीय मैदान कहा जाएगा और ये पूर्वी तट से पूर्वी तटीय मैदान कहा जाएगा। तो ये तटीय मैदान है। ये हमारे द्वीप हो गए। अब द्वीपों पर बात करें तो जैसे प्रवाल द्वीप, प्रवालों से निर्मित द्वीप है लक्षद्वीप। प्रवाल एक प्रकार का जीव होता है जिससे निर्मित है हमारा लक्षद्वीप। तो ये हमने अपने भारत की स्थिति के बारे में समझा और जाना। अब हम अगले चैप्टर 8 में भारत जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तुमने ज्यादा अंदर कर दिया। नमस्कार, मैं दीपक कुमार। हम इस चैप्टर 8 में ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 8 में भारत जलवायु, वनस्पति एवं वन जीव पर चर्चा करेंगे। ये पिछले चैप्टर हमारा देश भारत में हमने बताया आपको इसकी स्थिति जो है, हमारी भारत की जो स्थिति है वो दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट और पश्चिम से पूर्व की ओर जो स्थिति है वो
68°7'। तो एक बार पूर्वी दिखाओ, देशांतर से इधर धरी बात। 97°25' पूर्वी देशांतर। भीतर है और नाव का है। अब इसके पड़ोसी हैं? देशों पर चर्चा कर लेते हैं। पड़ोसी देश जैसे भारत के पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चाइना। ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ इनकी स्थल सीमा जुड़ी है। वहीं अन्य देश है जैसे हमारा श्रीलंका है जो जल सीमा से या पाक जलडमरू मध्य के सहारे जुड़ा है। हम द्वीपों पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर अरब सागर और यहाँ हिंद महासागर है। द्वीपों में जैसे उसमें द्वीप समूह, मैदान, पर्वत, पठार और तटीय मैदानों के बारे में बताया हमने अपनी पिछली कक्षा में। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है क्योंकि प्रवालों से निर्मित है। प्रवाल एक प्रकार का जीव होता है। अब हम अपने इस चैप्टर जलवायु, वनस्पति एवं वन्यजीव पर चर्चा करेंगे। जलवायु क्या है? किसी स्थान की दीर्घकालीन मौसम की दशा को, किसी स्थान की दीर्घकालीन मौसम की दशा को जलवायु कहते हैं। अब मौसम का आकलन हम किससे करेंगे? मौसम का आकलन करेंगे मानसून से। मानसून क्या है? मानसून अरबी भाषा का शब्द मौसम से, अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया जिसका अर्थ होता है मौसम। अब जलवायु के लिए किन विभिन्न कारकों की आवश्यकता होती है? जैसे पहला नंबर हमारा स्थिति, दूसरा है समुद्र से दूरी, तीसरा है उच्चावच स्थिति, समुद्र से दूरी, उच्चावच और मौसमी दशाएं जो हैं जिन पर जलवायु निर्भर करती है। तापमान भी कह सकते हैं हमारा, तापमान इस तरह से। जब मानसून पहली बार आता है तो केरल में आता है जो कि पश्चिमी घाट से टकराता है और केरल में वर्षा कराता है, जिसे दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। ये पश्चिमी घाट में की पहाड़ियों से टकराता है और केरल में वर्षा कराता है। इसके बाद यहाँ पर 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सतपुड़ा और विंध्य, और इधर मैकाल है। यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये हमारा हिमालय पर्वत है, और यहाँ हिंदुकुश की पहाड़ियाँ हैं। मानसून को जरा समझ लेते हैं इसमें। जब यहाँ से कोई हवाएं आएंगी उठ करके अरब सागर से, तो ये पश्चिमी घाट में टकरा जाती। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट में टकराती। इस समय केरल में बारिश होती है सबसे पहले। इसके बाद में ये हमारी इस तरफ भी पहाड़ी, इस तरफ भी पहाड़ी, एक तरफ सतपुड़ा, एक तरफ विंध्य, या इधर हमारी राजस्थान में राजस्थान की जो अरावली श्रृंखला पर्वत श्रेणी है, प्राचीन वलित पर्वत भी कहा जाता है इसको। यहाँ भी मानसूनी हवाएं जब इसमें टकराएंगी आकर के विंध्य में और सतपुड़ा में और इधर मैकाल में, तो इसमें जो बीच में एक गार्ज बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इधर भी वर्षा का जल नहीं जा पाता, इधर भी नहीं जा पाता है। केवल एक मार्ग बचा है, वो इस तरफ की ओर। तो यहाँ पर 2 नदियाँ जो हैं वो इस तरह से नर्मदा और ताप्ती अरब सागर की ओर बहती हैं। इसीलिए ये नदियाँ ऐसी हैं जो पूर्व की ओर नहीं बह पाती हैं, पश्चिम की ओर ही उल्टी बहती हैं और खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। इन पर हमने चर्चा की।
अब पारतंत्र क्या है इसमें समझेंगे। एक वनस्पति है तो पारतंत्र, या वन्यजीव है तो पारतंत्र क्या है।